जय श्री कृष्ण। अनंत भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अनंत भगवान आप सभी की मनोकामना पूरी करें। भगवान की कृपा दृष्टि सदा ही आपके ऊपर बनी रहे। आज मैं आपको अनंत चतुर्दशी की कथा सुना रहा हूँ। अनंत चतुर्दशी का पर्व 6 सितंबर को मनाया जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु व लक्ष्मी जी की विशेष पूजा करने और अनंत रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा है। इस बार अनंत चतुर्दशी पर सुकर्मा और रवि योग के साथ धनिष्ठा व शतभिषा नक्षत्र का शुभ संयोग बन रहा है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान गणेश जी का विसर्जन भी किया जाता है। अनंत चतुर्दशी व गणपति विसर्जन का विशेष महत्व है। परंपरा के अनुसार दोनों ही पर्व भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को पड़ते हैं। इस वर्ष यह योग शनिवार को पड़ रहा है। इस दिन गणपति विसर्जन पर भक्त उत्साह के साथ गणपति बप्पा की पूजा करते हैं। अनंत चतुर्दशी को सुकर्मा रवि योग के साथ धनिष्ठा व शतभिषा नक्षत्र का शुभ संयोग बन रहा है। मंगलकारी योग में भगवान गणेश और भगवान विष्णु की पूजा करने से सकल मनोरथ सिद्ध होते हैं। सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। गणेश चतुर्थी के बाद अनंत चतुर्दशी आती है। अनंत चतुर्दशी का व्रत भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन रखा जाता है। इस दिन जहां गणेश जी का विसर्जन भक्त करते हैं, वहीं भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा का विधान किया गया है। भगवान विष्णु के सेवक भगवान शेषनाग का नाम अनंत है। अग्नि पुराण में अनंत चतुर्दशी का व्रत का महत्व का वर्णन मिलता है। इस व्रत में भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा के बाद बाजू पर अनंत सूत्र बांधा जाता है, जिनका विशेष महत्व होता है। इस दिन कच्चे धागे से बने 14 गांठ वाले धागे को बाजू में बांधने से भगवान विष्णु की अनंत कृपा प्राप्त होती है और मनोकामना पूरी हो जाती है। इसे धारण करने के बाद 14 दिन तक तामसिक भोजन नहीं करते, तभी इसका लाभ मिलता है। इस सूत्र को बांधने से व्यक्ति को सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होती है। यदि जीवन में सब कुछ खो चुके हों तो अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करके यह धागा अवश्य बांधें और नियमों का पालन करें। सभी प्रकार की मनोकामना पूरी होगी। कौंडिन्य ऋषि ने इस धागे को अपनी पत्नी के बाजू में बंधा देखा तो इसे जादू टोना मानकर उनके बाजू से निकाल कर इसे जला दिया। इससे ऋषि को भारी दुखों का सामना करना पड़ा था। यह कथा ध्यान से सुने। पूरी कथा मैं आपको सुनाने वाला हूँ। प्राचीन समय की बात है, यानी द्वापर युग की बात है। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। उस समय यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो था ही, अद्भुत भी था। वह यज्ञ मंडप इतना मनोरम था कि जल व थल की भिन्नता प्रतीत नहीं होती थी। जल में स्थल तथा स्थल में जल की भांति प्रतीत होती थी। बहुत सावधानी करने पर ही बहुत से व्यक्ति उस अद्भुत मंडप में धोखा खा जाते थे। एक बार दुर्योधन आ गया और वह उस मंडप में आ गया। एक तालाब को स्थल समझकर वह धोखा खा गया और उसमें गिर गया। द्रौपदी ने यह देखकर अंधों की संतान अंधी कहकर उनका उपहास किया। इससे दुर्योधन चिढ़ गया। यह बात उसके हृदय में बाण समान लगी। उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया और उसने पांडवों से बदला लेने की ठान ली। उसके मस्तक में उस अपमान का बदला लेने के विचार उपजने लगे। उसने बदला लेने के लिए पांडवों को धूर्त क्रिया में हराकर उस अपमान का बदला लेने की सोची। उसने पांडवों को जुए में पराजित कर दिया। पराजित होने पर प्रतिज्ञा अनुसार पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडव अनेक कष्ट सहते रहे। एक दिन भगवान कृष्ण जब मिलने आए, तब युधिष्ठिर ने उनसे अपना दुख कहा और दुख दूर करने का उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत चतुर्दशी का व्रत करो, इससे तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। भगवान कृष्ण ने विधि बताई। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी धर्मपरायणा तथा ज्योतिषमयी कन्या थी, जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई।
पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने कर्कशा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडन्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई में कुछ देने की बात पर कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांध दिए। कौंडन्य ऋषि दुखी हो अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिया, परंतु रास्ते में ही रात हो गई। वे नदी पर संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा वहाँ पर बहुत सी स्त्रियाँ सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता की पूजा कर रही थीं। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्वता बताई। सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडन्य के पास गई। कौंडन्य ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा। उसने सारी बात बता दी। उन्होंने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे अनंत भगवान जी का अपमान हुआ। परिणाम स्वरूप ऋषि कौंडन्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडन्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए हो, अब तुमने पश्चाताप कर लिया है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। यानी कौंडन्य ऋषि को पश्चाताप हुआ जब उन्होंने वह धागा फेंक दिया था और वह दुखी रहने लगे से परेशान रहने लगे थे। तब उन्होंने निश्चय किया कि मैं कितनी भी परेशानी क्यों ना भोग लूँ, लेकिन भगवान के उस धागे को जरूर लेकर के आऊँगा, क्योंकि यह अपराध मैंने ही किया है। मैंने ही सुशीला के गले से वह धागा तोड़ करके अग्नि में डाला था। हे अनंत भगवान, अब मैं यह अपराध नहीं करूँगा। तो वह जंगल में चला गया, उन्हीं महिलाओं की तलाश में गया, क्योंकि व्रत तो निकल चुका था। तो महिलाएं व्रत करके जा चुकी थी। अब वो भटकता रहा, घूमता रहा, पूरे दिन इसी प्रकार भटकता रहा। कई दिन बीत गए, वह चक्कर खा करके गिर पड़ा। तब भगवान प्रकट हुए और बोले, हे कौंडन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए हो, अब तुमने पश्चाताप किया है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष पर्यंत व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, तुम धन्य धान से संपन्न हो जाओगे। कौंडन्य ने वैसा ही किया और उन्हें सारे कलेशों से मुक्ति मिल गई। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए तथा चिरकाल तक राज्य भोगते रहे। इस व्रत की बड़ी महिमा है। अनंत चतुर्दशी का व्रत अनंत गुना फल प्रदान करने वाला है। सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। कथा का श्रवण जितनी बार हो सके करें, इससे हर प्रकार के दुखों का नाश होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।